इसलिए अब हम नहीं जाएँगे। आप हमको मारिए, पीटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन हम नहीं जाएँगे। फिर हमसे अभद्र व्यवहार किए और मतलब जगह पर अभद्रता से एक खींच कर ले प्रकार जाया की गया है। तब क्या किया कि एक पुलिस ने उनके कमर में हाथ लगा करके और टांगी और घिसेट महिला कर महिला में महिला पड़ी। पुलिस थी? जेंट्स वो महिला पुलिस ने पुलिस थी? महिला पुलिस के कमर में हाथ हम्म। लगा करके और घिसेट ये करके जबकि उनका तो सरेआम इलीगल है। चीवर भी हो ये तो सरेआम जी। इलीगल है। सभी लोग साथियों सुन लीजिए कि जो पुरुष पुलिस है जानते वो हैं महिला अभी पुरुष को तो छू ही नहीं सकता है। और कल 6 रात बजे कहने शाम का के बाद मतलब कि आज 17वां दिन था हंगर स्ट्राइक का महाबोधि महाविहार में। और देर रात में 1 बजे पुलिस पहुंचती है अचानक से परिसर में, जहां पे भिक्षु लोग स्ट्राइक कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का कब्जा दिया गया है बुद्धिस्ट महाविहार पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र जगह है बुद्धिस्ट का, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है वहां पे। और बुद्धिस्ट लोगों को कब्जा मतलब उनके हैंड ओवर नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए हंगर स्ट्राइक पर है। देर रात 1 बजे पुलिस पहुंचती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब इस पे क्या स्टेटस है, इसके लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, आकाश लामा जी हैं, उनसे हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेजेंटेशन होती है, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। तो चले, हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, आगे हमारा एक और स्पेशल गेस्ट हैं जो गया जिले से भीम आर्मी से अध्यक्ष हैं, सौरभ राजी, उनसे भी आगे हम बात करेंगे। पहले हम जुड़ते हैं आकाश लामा जी के साथ। जी, आकाश लामा जी, आपको बदामी बनते जी। बदामी जी। नमो बुद्धाय सभी को। नमो जय बुद्धाय। जय भीम जी। सभी को। जी, जय भीम। मेरा ये सवाल है कि अभी तक जो हंगर स्ट्राइक चल रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। अचानक से ये जो घटना आई है कि पुलिस पहुँच जाती है और ये कहा जा रहा है कि भंते जी लोग गायब हैं। ऐसा एक भंते जी का मैंने स्टेटमेंट सुना कि जो वो लोगों को ले गई हैं, वो लोग गायब हैं। इस पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, क्या है ये जी, खबर? कल सर्वप्रथम कल ये डीएम ने एक खबर भेजी थी कि गृह सचिव के साथ मीटिंग है पटना में। तो हम लोग दिन सुबह चले गए थे पटना। वहाँ गृह सचिव अनिमेष पांडे जी से मुलाकात हुई। वहाँ पर जो एसडीओ जायसवाल जी थे, जो गया के एसडीओ है, हमने एक ही मुद्दा रखा कि बीटी एक्ट 1949 को पूरी तरह से निरस्त किया जाए और बौद्ध ही कमेटी में रहे, अन्य धर्म की। सीधी हम लोग ने एक 1 पॉइंट एजेंडा में बात की और उन्होंने एक्नॉलेज भी। बहुत अच्छी बात हुई थी। उनको 1 सप्ताह का समय दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर आपके जिला पदाधिकारी से, जिला प्रशासन से आपको मिलेगी रिजल्ट। और हम लोग ने एक चीज कहा कि ये अनशन हम लोग नहीं तोड़ेंगे जब तक बीटी एक्ट 1949 जब तक निरस्त नहीं होती है, तब तक हम लोग ये अनशन विड्रॉ नहीं करेंगे। ये क्लियर मैसेज गृह सचिव को दिए। तो गृह सचिव ने माना, तो हम लोग को उनको ज्ञापन भी दिए। उसके बाद हम लोग अपने जो अनशन का स्थल है, हम लोग बोधगया लौटे। लेकिन अचानक रात के 11:30 से 12 बजे करीब, लगभग वहां पर जो रात को रहते हैं 25 करीब भंते रहते हैं। और हम लोग ने वहां पर एक टीम लीडर भी है वहां पर, जैसे सुनीत पाल भंते जो पटना से हैं, मेरे पास हुआ है। नमो बुद्धाय। तो सुनीत पाल भंते जी का अचानक फोन आता है कि पुलिस पूरा छावनी पूरा घेर रहा है यहाँ पर। अचंभित हो गए। लगभग 25 भंते को वहां पर घेरा हुआ था, 70-80 सीआरपी के जवान। एसडीओ थे वहां पर, जो सीओ थे, डीएसपी थे, तो उन वहां पर डॉक्टर भी थे। तो आप अचंभित हो गए कि 11:30 से 12 बजे रात को डॉक्टर आ रहा है चेकअप के लिए, जस्ट नॉर्मल चेकअप के लिए। क्योंकि दिन में एक भंते को कुछ असुविधा हो गई थी, वो दिन में ही डॉक्टर आए थे, डॉक्टर ने चेकअप कर ली थी, स्थिर थे। तभी अचानक तो मिडनाइट में आना, तो उनको कहा कि हम इनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, तो एम्बुलेंस में चलिए। तो बीमार भी थे, लगभग 8 घंटे एम्बुलेंस चले गए। डर भी गए थे, इतने फोर्स थे। लेकिन बाकी जो स्वस्थ थी वहां पर, कुछ उपासक उपासिका लोकल हमारे कार्यकर्ता भी थे बोध गया के, तो उनको जबरदस्ती उठाया गया और कहा गया कि आपके नाम पर एफआईआर है, आकाश लामा कहाँ है, क्योंकि यहाँ अपने रहने की आपके परमिशन नहीं है। तो परमिशन नहीं है, ये एक बहाना देके सबको घसीट कर गाड़ी में घुसाया गया। और इवन वो लेडीज पुलिस, हमारी एक भिखुनी है संगम, उनको तो लेडीज पुलिस तान नहीं सका, लेकिन वो जेंट्स एक पुलिस ने कमर में हाथ रखकर जबरदस्ती एम्बुलेंस में घुसाया। तो बहुत ही यहाँ पर बनते, अभी सुनीत पाल जी इसके बारे में विवरण देंगे। जी। तो रात भर कोई सो नहीं पाए, इधर उधर फोन करने लगे, कह रहा है कि कुछ भांति मिसिंग है। तो अंततः जी। भांति की पता चली मेरे को रात को 2 बजे 2:30 बजे करीब पता चले ये यहाँ है। और सभी को मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया गया। वहां पर ना एडमिशन हुआ, ना कुछ वहां पर ट्रीटमेंट हुई, ना कुछ हुआ। और पुलिस के वैन बाहर थे और कुछ
इतनी मच्छर थी, ठंडी थी, वहां पर रख दिया गया भिक्षुओं को, जो शांति के दूत होते हैं, उनको रख दिया गया। यानी कि तो हम लोग ने आप लोग फिर दिन सुबह से में वहां पर प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस। जी। यानी कि दिन में जी, मीटिंग के जी, लिए पहले प्रशासन बुलाता है, बातचीत होती है और फिर रात में पुलिस पहुँचती है, जबरन उठाकर ले जाती है। महिला भिक्षुणी को कमर में हाथ लगाकर उठा के ले जाया गया और ये कह के कि इलाज होगा और इलाज भी नहीं किया जाता, एडमिशन भी नहीं कराया जाता, ले जाकर वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो एक बात और जी। यहाँ और पे आ रही वहां है के कि जितने पोस्टर है, सब पोस्टर निकाल दिया गया था। पोस्टर जितनी थी, जितनी अच्छा ये वहां सारे पर पोस्टर जो, हटा दिए गए। तो मतलब सब सामान एक साइड कर दिया था, अभी तक आया नहीं है। तो एक ही मोबाइल हमारी साउथ इंडिया से एक उपासक यहाँ पर है साउथ इंडिया से, तेलंगाना से आया हुआ है। इनका मोबाइल महाराष्ट्र के, सॉरी महाराष्ट्र के हैं। तो इनका हुँ, हुँ। मोबाइल छीन लिया गया था। उन्होंने कुछ वीडियो बना रहे थे, ओके। उनका मोबाइल भी अभी तक नहीं मिला है। हालांकि मैं आज हुँ, पुलिस का जो इंचार्ज उनसे बात किया तो उनको थाना में रखा गया है मोबाइल। तो आज दिन भर बहुत हेक्टिक रहा। आज एक जगह सेटल करने के लिए ये विशुद्धानंद भंते का, यहाँ हम लोग सभी भंते को रखे हैं। हुँ। तो वहाँ आज हम लोग ने वहीं पर ही मेडिकल कॉलेज में ही हम लोग धरने में 17 दिन का अनशन वहीं किया। इसी बीच में हमारे बीच ओके। में करुणा सिंह राहुल भंते जी भी आ पहुंचे, हुँ। सुमित रतन भंते जी लखनऊ से आ पहुंचे। अभी हुँ, हुँ। सभी आ रहे हैं अभी। तो आज ये प्रशासन को मालूम चल गई है, ये कोई एक छोटा सा इशू नहीं रहा, ये पूरा विश्व विख्यात हो गए हैं। हुँ, तो हुँ। आज दिन भर में हम लोग रिक्वेस्ट की बोधगया में एक अच्छी जगह दे। हालांकि 16 दिन हम जिस जगह में थे वो काफी क्लोज थी महाबोधि महाविहार के सामने। हुँ, हुँ। तो हम लोग ने 4 जगह चिन्हित की, 4 जगह एक जगह फाइनल हुई है जो कि एकदम थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर है। 2 मुहान मगध यूनिवर्सिटी के पास बड़ा ग्राउंड है, वहां पर स्वीकृति मिली है। और वहां पर कुछ लाइट की ओके। व्यवस्था भी नहीं है। हालांकि हम लोग ने कहा है प्रशासन को लाइट के, हुँ, हुँ। पानी के, टॉयलेट की व्यवस्था। हुँ। तो मानी है कि कल सुबह आकर वहां पर साफ, अभी रेस्ट के लिए जो भाई वहां पर रहते हैं उनको यहाँ पर लेके आए हैं विश्वनाथ भांति के यहाँ पर। से अनुरोध करते हैं कि अनशन जारी है, आज अनशन में बैठे भिक्षुगण। और यहाँ पर कल से ये 2 मुहान बोध गया में जो मगध यूनिवर्सिटी के पास में है, वहां पर हम लोग हुँ। धरने में बैठेंगे सुबह 10 बजे से। देखते हैं, प्रशासन बोले हैं वहाँ साफ सुफ करा देंगे। कितनी सीरियस है कितना दूर है वो सर, क्योंकि जगह? हमने कहा था वो कितनी दूर है लगभग बोधगया वहाँ महाविहार से? मेन टेम्पल से लगभग आपका 1.5 2 3 किलोमीटर है, 2-3 किलोमीटर इतनी है। दूर रख दी तो है। जो भी साथी सुन रहे हैं, वो साथी इस बात से आप अवगत हो जाएँ कि आगे से 2-3 किलोमीटर दूर पर धरना प्रदर्शन होगा। ये लंबा चलने वाला है और हर जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं, हर जगह से सपोर्ट आ रहे हैं। अब हर पूरे भारत से लोग जो हैं लगातार अपने-अपने जगहों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, लोगों में जागरूकता इस बात को लेकर आ रही है। बंटी जी एक बात बताएँ आप हमें कि प्रशासन जो है जब 17 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे चल रहा था आसानी से, अचानक से उसको ऐसी कैसी क्या दिक्कत हो गई कि वो रात में पहुँच के और इस तरह से उठाकर ले जाती है, सब लोगों को परेशान करती है? अब अभी जिक्र किया कि पूरे भारत में इसकी आग जल गई है, ये बर्निंग इशू है हुँ, हुँ। और जी। इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा है। इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए प्रशासन को कोशिश कर रहे थे, बहुत प्रेशर थी, लेकिन मेरे को लगता है जो रात की जो घटना हुई है, इसे हुँ, ये हुँ। चिंगारी और जलेगी। हाँ, और इस आपके बात से चैनल के लोग काफ़ी मार्फत तक, दुखी हैं। जी, आपके चैनल मार्फत बहुत मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि युद्ध भूमि बोध गया है हमारे लिए अभी। हमारी सबसे हुँ। पवित्र जगह हमको बैठने की अनुमति नहीं दी है, ये आप लोग सोचिए। ब्राह्मण और ब्राह्मण वहाँ घुस कर रह रहा है। ब्राह्मण की कोठी बनी हुई इस- है, भीतर बुद्ध की मूर्तियाँ बैठा के बैठा हुआ है और भिक्षु लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। सभी लोग जितने लोग तो सुन मैं रहे हैं, आप सब लोग सुनिए। जी। जी, जी। सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, रणभूमि बोध गया है। जब लड़ाई पाकिस्तान में बॉर्डर में होती है तो में करना जरूरी है, एक प्रेशर बनता है। आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बोध गया पहुंचे। यदि शारीरिक रूप से यदि सक्षम नहीं है तो 10 लोगों को भेजिए। यहाँ पर आपकी उपस्थिति बहुत बड़ा हमारे लिए ताकत बनेगी। हम शांति में विश्वास करते हैं कि हम मानते हैं जहाँ शांति है वहीं जस्टिस है, और जहाँ जस्टिस है वहीं शांति है। लेकिन माहौल को आसान करने का कोशिश किया गया। तभी हम लोग शांति से, कल हम 2 मुहान जिस जगह में अनुमति दी है हम लोग वहां बैठेंगे। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, ये 100-200 से नहीं होगा, वहां पर 1000 की संख्या में हमको आना पड़ेगा। अपनी उपस्थिति 1 घंटा 5 घंटे जितने भी आप 1 दिन 2 दिन, पूरे भारत से अपील कर रहा हूँ, अपने संस्थाओं से
सभी आए, बड़े बड़े भंते रिम्पोचे सभी आए यहाँ पर और लोगों को भेजे। दूसरी बात, आज डीएम से बात हो रही थी, डीएम कह रहे थे कि इस आंदोलन में कोई ताकत नहीं है क्योंकि सब भिखू यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग क्लियर कर दिया, देखिए 3 प्रकार का भिखू है। एक भिखू तो जो चंद पैसों के लिए महाकुंभ में नहाने जाता है, ऐसा भिखू भी है। चंद पद के लिए अपने ईमान भूल जाते हैं। एक भिखू ऐसा भी है, हम लोग के 16 दिन में देखे, एक जगह में भिखू लोग बैठा हुआ है, भंते लोग बैठा हुआ है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, जस्ट अपने आंख के सामने खाना खा रहे हैं, लाइन पर लगाकर खाना खा रहे हैं। लेकिन जो भिखू यहाँ बैठ रहे हैं, 25 भिखू, मैंने पोस्टर भी बनाया है, इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखी जाएगी। तो ये जो त्याग है, ये महाबोधि महाविहार जो हमारी सबसे पवित्र जगह है, बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए सरकार, और तब तक हम लोग अनशन नहीं तोड़ेंगे। मैंने तो एक बार स्टेटमेंट भी दिया है, अयोध्या से हाथ चला गया, लेकिन महाबोधि महाविहार से यदि करना चाहिए, हम अपना सर कटाने के लिए तैयार है। मतलब तो ये डीएम जो है वो डीएम ये कह रहे हैं कि कोई एक फरियादी मेरे पास आएगा तो हम उसकी फरियाद नहीं सुनेंगे जब तक कि पूरा भीड़ हमारे यहाँ चढ़ के ना बैठ के और मुजूरी ना करने लगे, तब तक वो सुनेंगे नहीं। अन्याय का मतलब है पूरी भीड़ है। जी, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया हूँ, सभी संस्था जितने भी ब्लॉक लेवल में हो, विलेज लेवल में हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, बड़ी संस्था हो, छोटी संस्था हो, सभी हमारे डीएम, गया के डीएम को पत्र लिखे बीटी एक्ट को निरस्त करने के लिए आप लोग भेजिए। इतने भेजिए उनको लगे कि ये उनके घर, उनके ऑफिस भी छोटी पड़ जाए। क्योंकि हम लोग जो पत्राचार अभी किए थे 26 नवंबर में पूरे भारत से, सरकार ने शायद डस्टबिन में फेंक दिया होगा। अब बहुत इसमें हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। और मैं आपसे चैनल से अनुरोध करना चाह रहा हूँ सभी को, गया के डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सभी अपना अपना लेटर पैड पर पत्र भेजे, मेमोरेंडम भेजे, उसका एक्नॉलेजमेंट आप उनको बता पाए तो पूरे भारत से है। यहाँ पर खाली लिमिटेड भिखू खाली नहीं है, मैं अपील करना चाहता हूँ। तो कल का जो घटना है, थोड़ी मैं जी। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे भारत में जहां भी है, देश विदेश में है, गया के डीएम को आप सब लेटर भेजे, वहां भेजे कि इसको रिजेक्ट किया जाए। वो कह रहा है कि भाई सबसे चाहिए तो, और जितने लोग पहुंच सकते हैं वहां पे उतने लोग पहुंचिए। अब तो वीकेंड है, कल सैटरडे संडे है, वीकेंड पहुंचिए ही पहुंचिए। बाकी लोग, हर एक लोग व्यक्ति जो पहुंचिए और वहां पे अपनी वो प्रदर्शनी दिखाइए, अपना प्रेजेंट दिखाइए। जी भंते जी। यही अनुरोध करते हैं। और मैं आपके चैनल को ये भी कहना चाहता हूँ, इस मूवमेंट को वीक करने के लिए बहुत व्यक्तिगत लांछना का भी लगा रहे हैं। कोई कह रहा है ये कुछ नहीं होगा, हमारे लोग ही कह रहे हैं। उनको तथागत बुद्ध सुबुद्धि दे और मूवमेंट में शामिल हो और महाबोधि महाविहार को मुक्ति करे। सिर्फ मेरा पिताजी यदि अब हॉस्पिटल में, जेल में है, तो जेल में मिलने खाली मत आइए, या जेल में फल फूल देने मत आइए, खाली जेल से निकालने का कोशिश कीजिए और हाथ में हाथ बांधकर इसमें आगे बढ़े। और कल हम लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग 2 मुहान में पहुंचे, ये सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे बीच में जो भिक्षु थे, वहाँ मॉन्ग जो हेड वहाँ पर है, उनसे भी आप बात सुन सकते हैं। मैं पटना से हैं, सुनीत पाल भंते जी, आप अपना बात रखिए। जी, जब हम लोग सुनीत पाल भंते जी, आप जी सुनीत जी। नाम पारापति गौतमी बुद्ध विहार पाटना से बिलोंग करता हूँ। हम लोग मैत्री पूर्वक सर्किल अफसर को भी बात को सुना, जैसे बताया हम लोग चले गए। एसडीओ के कहा कि एसडीओ साहब से मिले, उनसे भी मिल लिए हम लोग प्रतिनिधि मंडल के रूप में। कल बड़ी दुख है, विडम्बना यह है कि जब बिहार सरकार के गृह सचिव जहाँ है, वहाँ खुद एसडीओ ले गए और ले जाने के बाद वहाँ जो ज्ञापन देना था, देने के बाद उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट बता देंगे एसडीओ साहब के माध्यम से। फिर हम उनको करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा कि ठीक है, आप जब मन करे तब आप दीजिएगा, 1 सप्ताह, 2 दिन, 1 महीना, वो आपका विषय है। लेकिन जब तक ले आप वहाँ हम लोगों को लिखित नहीं आश्वासन देंगे कि हाँ 1949 एक्ट रिजेक्ट किया जाएगा, तो तब तक ले हम लोग वहाँ रियल भूख हड़ताल पर रहेंगे।
वो कहा कि हाँ, हाँ, ठीक है, आपका अधिकार है। उस समय एसडीओ साहब कुछ नहीं कहे और 12 बजे रात के आकर के पहले तो बहानबाजी करके लोगों को झूठ-मूठ चेक किए। किसी को कहे कि बीपी लो है, किसी को कहे कि बीपी हाई है, ऐसे करके कि भंते जी लोगों को चेक करवा दिए। हमने भी उनका मैत्रीपूर्ण कहा कि ठीक है, आपका चेक कराने के लिए भंते लोगों को कहे कि चले जाइए। वो लोग जब एम्बुलेंस में बैठ गए, तो इनका लॉक करके आगे ले गए और ले जाने के बाद वही एसडीएम कह रहा है कि आपको पता नहीं है, यहाँ परमिशन नहीं मिला है। हम कहें कि परमिशन नहीं, हम आप लोगों को लिखित इन्फॉर्मेशन दिए हैं, इसका हमारे पास प्रमाण है। वो कहा कि नहीं, आप लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया है। हम कहे कि एफआईआर है, तो आपने एफआईआर दिखाइए। कहा कि कुछ दिखाना नहीं है, आप लोग चलिए बैठिए। हम कहेंगे तब तो ये आप अनर्थ कर रहे हैं, हम लोगों को भोलापन के आप फायदा उठा रहे हैं, इसलिए अब हम नहीं जाएँगे। आप हमको मारिए, पीटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन हम नहीं जाएँगे। फिर हमसे अभद्र व्यवहार किए और करने के बाद में ओके। 2 तरफ से हाथ में लगे और लग करके खींच करके एम्बुलेंस में बैठाए और उसी मतलब जगह पर अभद्रता से एक खींच कर ले जाया गया है। जी, अभद्रता और के साथ वहीं खींच कर ले जाकर बैठाया गया है। देखिए साथियों, सब जी, लोग गौर से ध्यान से दीजिए। और वहीं पे एक हमारी भिखुनी थी, जो संगमित्रा हुँ, नाम हुँ। की, वहाँ एक जी। लेडीज़ वो लेडीज़ जी, पुलिस जी। से नहीं उठने लगी, तब क्या किया कि एक पुलिस ने उनके कमर में हाथ लगा करके और टाँगी और घिसेट महिला करके उनका महिला जीवन महिला पुलिस थी? वो महिला पुलिस थी? महिला पुलिस एक महिला पुलिस थी, जिसे उन्होंने जी, नहीं जी। कूट पाई, तो उसके हुँ, हुँ। बदले में फिर जेन्ट्स पुलिस ने उनके कमर में हुँ, हाथ हुँ। लगा करके और घिसेट ये तो करके, जबकि उनका सरेआम इल्लीगल है। जीवन ये तो सरेआम जी, इल्लीगल है, सभी लोग साथियों सुन लीजिए कि जो पुरुष पुलिस है, वो महिला पुरुष को तो छू ही नहीं सकता है और 6 बजे शाम के बाद से तो कतई नहीं। और ये रात में 1 बजे देखिए इस तरह की घटना आई है, सब लोग हाँ, इस चीज़ का संज्ञान लीजिए। जी। हाँ, इसके बाद में जब इस बात को कहे तो सब लोगों को नाम लिख-लिख करके और फिर हुँ, हुँ। ले जा करके हम लोगों को आपको यहाँ अनुग्रह नारायण जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ ऐसे बरंडे जी। में छोड़ दिया। कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर, कोई एएनएम नहीं आए। हम लोग रात भर हुँ, वैसे ही रहे। आकाश लामा जी जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनको हमने हुँ, फ़ोन हुँ। किया। इन्होंने कहा कि ठीक है बंते जी, हम इसका देखते हैं। ये लोग जब सुबह पहुँचे, तो 10 बजे तक कोई नहीं पहुँचा। 10 बजे के बाद वो हॉस्पिटल के उन्होंने जी। आके कहा अ, कि हमने क्या गलती किया है जो हमारे पास आप हड़ताल में हैं। हम कहे कि आपके पास हम हैं, आपका जो एसडीओ है, वह हम लोगों को बीमारी के नाम पर ला करके यहाँ छोड़ दिया। आपके ना जी। एएनएम, ना आपका कोई डॉक्टर, ना कोई कंपाउंडर हम लोग किया और अभी आप 11 बजे आके कह रहे हैं कि आपका जो दिक्कत है हम लोगों को कहिए। चलिए कुछ लोग आप चेक करा लीजिए, तो फिर आप मीठी बोल करके हो सकता है कि उसी तरह हम लोगों को करेंगे जैसे कि बिहार सरकार के गृह सचिव के सामने खुद भी हम लोगों के साथ में बल का प्रयोग करके 12 बजे रात के अभद्र वार्तालाप करके मैंने जैसे-तैसे क्या हम बताएँ गाली-गलौच भी बहुत दिया था? अभद्र भंते जी क्या इन पुलिस ने खैर गाली-गलौच भी किया था? खैर गाली-गलौज नहीं लेकिन तुम तड़ाके किया, खींचा-तानी किया, तू-तड़ाक बलपूर्वक चीर अभद्र के ले भाषा गए। का प्रयोग किया था। जी। हाँ, वो बोधगया पहुंचे, अपने-अपने जगह पे ज्ञापन तो दे रहे ठीक है, लेकिन ये गया ने आज जो बात रखी, पूरे गया के डीएम को इतने पत्र भेज दिया अपनी लेटर पैड कि उनको उनके भी छोटे पड़ पत्र से और तभी बोधगया पहुंचे। रणभूमि यहाँ है, उनको यहाँ आके लड़ना होगा। तो जो ये हमने ये छोटा-सा प्रोग्राम था जो कि अभी जो घटना आई है कल पे लोग जानना चाहते थे अपडेट एक्चुअली में क्या हुआ है। बहुत सारी बातें आ रही थी कि भिक्खू लोग को गायब कर दिया गया है, पुलिस अचानक से पहुँची है। तो आपने लाइव सुना, आप दोबारा इसको सुन लीजिए। वहाँ जो मैसेज था फाइनली कि पूरे भारत से हर लोग जो हैं ज्ञापन सौंपिए, लेटर लिखिए, लेटर पैड पे लिखिए, डीएम को दिखाइए। जो लोग पहुँच सकते हैं वो लोग पहुँचिए। देखिए स्थान चेंज किया गया है, वहाँ से 1, 2, 3 किलोमीटर दूर पे चेंज किया जा रहा है। ये लड़ाई जो है लंबी चलने वाली है और भिक्खू लोग पूरे डटे हुए हैं। हम सबको साथ देना चाहिए, हर घर को साथ देना चाहिए। अगर आज नहीं दिए तो इतिहास याद रखेगा कि जब सब लोग लड़ रहे थे तो हम कहाँ छुपे पड़े थे कायरों की तरह। तो इसीलिए हर व्यक्ति जिस भी माध्यम से जैसे भी सपोर्ट कर सकता है वहाँ पहुँचिए, सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं वैसे सपोर्ट कीजिए।